साथियों, पैसा एक्ट सरकार ने लागू कर दिया। उसके नियम बनने चालू हो गए और पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के तौर पर जो नियम है वो संचालित हो रहे हैं। वास्तविक में पैसा एक्ट क्या है और पैसा एक्ट क्यों लागू किया गया और पैसा एक्ट किसने लागू किया और पैसा एक्ट किसने बनाया था। आज हमारे जो गरीब आदिवासी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के जो आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र के जो आदिवासी लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जो बिन पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें आज तक पैसा एक्ट का पता नहीं है कि जितनी जनसभाएं कर रहे हैं, जितनी यात्राएं निकाल रहे हैं, गौरव यात्रा के तौर पे संदेश दे रहे हैं, लेकिन लोगों को सिर्फ गुमराह कौन लोग करते हैं, उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि वास्तविक में यह पैसा एक्ट सरकार ने आदिवासी समाज के लिए यानी कि उस समाज के लिए दिया है जो करीबन यानी कि जो 25 साल पहले से उसको मिल जाना था। यहाँ की जो सरकारें थी उन्होंने आदिवासी समाज का विकास ना होने को लेकर उस पैसा एक्ट को 25 सालों पीछे धकेला। जब स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया ने इस पैसा एक्ट को लागू करा था, पैसा एक्ट के नियम और पैसा एक्ट को लोकसभा और विधानसभा में जो प्रस्ताव रखा था और उस टाइम से यह लागू हुआ था, लेकिन जो वास्तविक में धरातल पर उस टाइम से लागू नहीं हुआ था। लेकिन आज लोगों को कौन कर रहा है, कौन भाजपा कर रही है, कौन कांग्रेस कर रहा है, बस ग्राम सभाएं जहाँ जहाँ जिस गांव में ग्राम सभाएं हो रही वहाँ लोग भाजपा और कांग्रेस को लेकर बैठ जाते हैं। वहाँ उन लोगों को निष्पक्ष संदेश दीजिए कि आपके लिए ये जो पैसा एक्ट कानून बना है, जो आपके लिए बना है, आपके जो निचले स्तर के लोगों के लिए बना है, और वहाँ जो ग्राम सभा जो पारित करेगी, वो जो ग्राम सभा का जो फैसला लिया जाएगा, वह ना लोकसभा बदल सकती है, ना राज्यसभा बदल सकती है, ना राष्ट्रपति बदल सकता है, ना तो राज्यपाल बदल सकता है। यहाँ का जो लोकसभा द्वारा जो फैसला लिया गया वो किसी में कोई हिम्मत नहीं, जो ग्राम सभा में जो फैसला लिया गया जो किसी में हिम्मत नहीं उसे हटा दिया जाए। लेकिन आज लोगों के अंदर क्या पता क्या विसंगति फैली है और उन्हें पैसा एक्ट का पता नहीं। लागू हो गया पैसा एक्ट, सरकार दिन प्रतिदिन पैसा जागरूकता अभियान चला रही है, गौरव यात्राएं निकाल रही है, जगह जगह ग्राम सभाएं कर रही है, पंचायतों पर बिठा बिठा के और कलेक्टर तक वहां पहुंच कर उनको बताया जा रहा है। लेकिन लोगों के अंदर सिर्फ यही भ्रांतियां हैं कि ये भाजपा और ये पार्टी कांग्रेस और ये पहली पार्टी वालों यानी कि ऐसे ही कुछ अलग अलग चीज़ें, अलग अलग भ्रांतियाँ फैलाई। हम लोगों को मिलकर यानी कि वास्तविक में ग्राम सभा का अर्थ उन लोगों को बताना पड़ेगा जो शिक्षित है, असहाय है, जो गरीब है और जिन्हें इस पैसा एक्ट के बारे में पता नहीं है। उन लोगों ने लूटा क्योंकि उन दूसरे जो बड़े बड़े सेठों ने उन आदिवासी समाज को लूटा, तो इसलिए लूटा क्योंकि उन्हें ज्ञान की कमी और निरक्षर थे, उन्हें समझ की कमी, भाई भाई आपस में लड़ रहे। वहाँ पार्टियों को बीच में लाकर युवाओं को एक पहल करनी पड़ेगी। हमें उन लोगों को बताना पड़ेगा, एक जागरूकता अभियान चलाना पड़ेगा। सरकार कर रही है, सरकार का असर उन लोगों पर नहीं पड़ रहा। जो ट्राइबल क्षेत्र में नीचे स्तर पे जो लोग बैठे हैं, जो गरीब ग्रामीण जन बैठे हैं, उन्हें आज तक पैसा एक्ट का पता नहीं। पैसा एक्ट किसने लागू किया और क्यों लागू करा उसके नियम पता नहीं है। आज वो वास्तविक में सिर्फ गांव में जो ग्राम सभा करके एक ग्राम सभा का अध्यक्ष बना दिया गया, और वो अध्यक्ष कैसे बनाया गया, बस वहाँ पर भी पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिक्स, एक ये कांग्रेस का, ये भाजपा का, ये आम आदमी का, ये इसका, ये तड़वी, ये जयस का, ये फलाना, बस वही। लेकिन ये पैसा एक्ट उस ग्राम सभा में जो लागू होता है वो ग्राम सभा सभी यानी कि आम जनता द्वारा उसे सुना जाता है और उसके क्या क्या अधिकार है वो तो सबको पता है। जो पढ़े लिखे लोगों को उसके अधिकार पता है, तो हम सभी युवा साथियों को, हमारे परिवारजनों को, हमारे घर के आसपास के लोगों को और जो पास में फलियों यानी कि फलियों में खटिया बैठक यानी खाटला बैठक कर करके हमको उनको समझाना पड़ेगा कि वास्तविक में पैसा एक्ट क्या है। हमने बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर बात कर ली, हमने धर्मांतरण पर बात कर ली, शिक्षा पर बात कर ली, स्वास्थ्य पर बात कर ली, आंदोलन कर करके हमने वो कर लिया। लेकिन वास्तविक में आदिवासी समाज को जो पैसा एक्ट जो सरकार ने कानून लागू किया है वो सही तरीके से उसे मिलना चाहिए और उसका जो लाभ समाज को जो मिलना चाहिए वो मिले, ना ही उसे कोई अन्य समाज का व्यक्ति या ना कोई बड़ा सेठ या ना बड़ा कोई साहूकार उसे प्रताड़ित करके उसकी ना ज़मीनें छीने, ना उसे गुलाम बनाए।
हमें जो जल जंगल ज़मीन का जो अधिकार अभी सरकार जो दे रही है, वो हमें इस पेसा एक्ट के को समझकर हमें सरकार के साथ मिलकर आज हमारे जनजाति समाज के लिए जो सरकार कर रही है, तो हमें यह ध्यान देकर हमें उस पेसा एक्ट के बारे में लोगों को निचले स्तर तक ले जाकर जानकारी बतानी पड़ेगी, उसके नियम बताने पड़ेंगे, तभी जाकर हमारे समाज को पेसा एक्ट का मालूम पड़ेगा। अन्यथा यही लोग कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, जयस, फलाना संगठन, वो संगठन, ढिमका संगठन, ये संगठन, उसी में ही ये राजनीतिक रोटियां सेकते जाएंगे और कोई तीसरा व्यक्ति उसका फ़ायदा लेके चला जाएगा। तो इसलिए आप सभी साथी एक अच्छी पहल करें और गांव-गांव जाए और घर-घर जाए और पेसा एक्ट का जो जो प्रारूप यानी कि जो जो प्रस्ताव सरकार ने जो सबके सामने रखा है, वो जो नियम है जो सबके सामने रखे, उसे ले जाके बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।